हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको दिख रहा है, सेट 7 हाई स्कूल का है जो 2020 में पेपर आया था, उसका सेट है ये। और इसका पार्ट 1 मैंने सॉल्व कराया था, तो आपको उस वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे, कुछ फर्स्ट वाले ये हो गए थे और ये भी हो गए थे, एंड सेकंड वाला भी हो गया था। थर्ड हमें तीसरा जो है खंड, सभी खंड कीजिए लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना था। इसका पार्ट 1 हमने उसमें यहाँ तक करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ तक हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो इसमें हमें ये करना स्टार्ट करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिर से आ सकता है और इसकी जगह पर कुछ और हो सकता है। √3 है, अभी √7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करने के लिए मानते हैं, पहले क्या मानेंगे हम, क्वेश्चन थर्ड का √3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है हमें। तो ठीक है, परिमेय संख्याओं का तो हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो किस फॉर्म में लिखी होती हैं, P/Q की फॉर्म में लिखी होती हैं। किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में लिखी होती हैं। तो हम चलिए मानते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो इसकी फॉर्म में अगर परिमेय संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, P/Q इज इक्वल टू √3 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। √3 दिखाएंगे तब हम, जब इसका वैल्यू √3 दिखाएंगे तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये P/Q ही हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, हम अपरिमेय प्रूफ इसी तरीके से करेंगे कि उसको शो कर दें कि परिमेय संख्या है या नहीं है। हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है, बट रिजल्ट क्या आएगा वो हमें बताएगा कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम आगे इसको स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसको बना लिया है, तो हम इसमें क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब क्या है, P/Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, P² अपॉन में Q इंटू Q 2 टाइम्स लिख लें इसको, और √3 ये हो जाएगा। √3 का सिर्फ 3 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको होल्ड करते हैं, P² अपॉन में Q, एक Q यहीं पर रखते हैं और दूसरा Q 3 के पास भेज देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये फंक्शन हमारा क्या बता रहा है कि √3 जो था वो 3P के बराबर है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमारा ये इसके इक्वल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये क्या है, संभवतः ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, संभवतः ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, असंभव है परिमेय संख्या, ठीक है। असंभव है, ये परिमेय संख्या है। तो हमारा क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे हमारा सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होता है कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, खा में क्या दिख रहा है, एक हमारे पास क्वेश्चन है, एक रेखा एक्स वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि 2, -5 P Q के मध्य बिंदु हों तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, हमारे पास चारों क्वाड्रेंट होने चाहिए इसके, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे 4। क्वेश्चन नंबर तो हम इसमें बना लेते हैं क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ये हो गए 4 क्वाड्रेंट, और मान लेते हैं हमारी क्या है, P और Q एक रेखा है, तो हम इसको यहाँ पर मान लें, ये एक रेखा है, ठीक। और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि PQ के मध्य बिंदु हैं। PQ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, PQ के मध्य बिंदु हैं। तो PQ का मध्य बिंदु कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ रहा होगा आपका PQ मध्य बिंदु, जो हमारे पास गिवन क्या है, इसको मान लेते हैं M, और ये हो गया हमारा P। अच्छा, P इसको मान ले, Q इसको मान लेते हैं, ये हमारा Q और ये P। M हमारा मध्य बिंदु है, तो ये कितना है, 2, -5 है, ठीक है। ये हमारा हो गया 2, -5। अच्छा चलिए, अब इतना हो गया, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एक्स अक्ष है ना, ये हमारा एक्स अक्ष है, और ये हमारा वाई अक्ष है, तो यहाँ पर जब एक्स अक्ष पर है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसके क्या बनेंगे, 0, एक्स अक्ष पे है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, और इसको मान लेते हैं A, ठीक है। और यहाँ पर y पर है तो y के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट बनेगा B, 0। ये कोऑर्डिनेट दोनों बनेंगे इसके, क्योंकि y अक्ष पर है तो y की वैल्यू 0 होगी, जिस अक्ष पर होगी उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या होता है हमारे पास, जो हमारा निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पर x वाले फंक्शन x1 + x2, x1 + x2/2, और दूसरा y1 + y2/2, ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो हम क्या करें, इस फॉर्मूले पर हम पुट करते हैं। x1 हमारा कहाँ पर है, क्या है, ये हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखिए x1 क्या है, x1 x2 y1 y2। तो x1 लिख लेते हैं, x1 क्या है हमारे पास B, x2 क्या है हमारे पास 0, y1 क्या है हमारे पास 0, y2 क्या है हमारे पास A। तो ये x1 और x2 y1 y2 की वैल्यू हो गई। अब फॉर्मूले पे पुट करते हैं, ये रहा आपका फॉर्मूला। इस पे पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करते हैं इस पे, ये आपका फॉर्मूला रहा, पुट करते हैं। चलिए, x1 हमारे पास क्या था, जो x और y, अच्छा एक चीज़ तो बताई नहीं मैंने, ये हो गया आपका x और ये हो गया y, क्या हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया, दिख रहा है आपको। चलिए अब पुट करते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास क्या, फॉर्मूला था x इज इक्वल टू x1 + x2 अपॉन में 2। x2 की वैल्यू x की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। ये हो गया आपका 2 इज इक्वल टू x1 हमारे पास, यहाँ देखिए क्या निकाला हमने, x1 b, और x2 कितना निकाला है, x2 हमने निकाला है 0। तो वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x1 b और x2 0 अपॉन में 2। तो x1 b x2 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। अब y इज इक्वल टू y1 + y2
y1 प्लस y2, y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर -5 थी, और y1 की वैल्यू क्या थी, y1 की वैल्यू 0 आई थिंक, y1 की वैल्यू 0 और प्लस y2 की वैल्यू a, और अपॉन में फॉर्मूला होता है क्या 2, अपॉन में 2 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, और y की वैल्यू a की वैल्यू आ गई -10 और b की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पी क्यू के जो क्वाड्रेंट बनेंगे पी क्यू क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से आपको दिखा देते हैं पी क्यू की क्वाड्रेंट क्या होंगे। पी तथा क्यू के निर्देशांक क्या होंगे, पी तथा क्यू के निर्देशांक क्या होंगे, तो हम यहाँ पर जाकर वैल्यू उनकी पुट कर देते हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, a की वैल्यू निकाली है -10, और b की वैल्यू कितनी निकाली है 4, 0। ये इसके निर्देशांक हो गए, एग्जैक्टली निर्देशांक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। ठीक, कार्तिक बिना थैले के अंदर झांके यदि इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। पीली गेंद क्या होंगी, लाल क्या होंगी और नीली क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा उम्मीद है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा, तो प्रायिकता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला आपको बता दें क्या होता है। ये है आपका क्वेश्चन गा। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता इसको शो करते हैं Pn से इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है परिस्थितियों की संख्या अपॉन में कुल परिस्थितियाँ ठीक है, ऊपर वाला गलत हो गया, देख लीजिएगा। परिस्थितियाँ ठीक है, अब सही है। तो हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है कि एक नीली गेंद है, ओके, तो हम क्या करें Pn मान लेते हैं। तो एक क्या है, नीली गेंद है, एक लाल है, एक नीली है और एक पीली है। तो हम क्या करें, एक लाल मान लिया, एक पीली मान लिया और एक नीली मान लिया। तो कितनी हैं गेंदें, टोटल गेंदें कितनी हैं, 3 टाइप की गेंदें हैं। ठीक है, तो Pn बराबर हम मान लेते हैं कितनी हैं गेंदें, PS मानते हैं, क्योंकि Pn तो हमें निकालना है। तो इसको क्या करेंगे PS मान लेते हैं, PS। तो Pn इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। अब फॉर्मूले पे हम पुट करते हैं तो कैसे निकालेंगे। और क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम लाल गेंद के लिए पहले फॉर्मूला लगाते हैं। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता
लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कैसे होगी? कुल परिस्थितियाँ कितनी हैं? कितनी गेंदें हैं? 3 गेंदें हैं और उसमें से परिस्थितियों की संख्या क्या है? एक ही बार केवल ये कार्य हो रहा है, एक ही बार ये वर्क हो रहा है ना, केवल एक ही बार निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो ये पीली गेंद की लाल गेंद की हो जाएगी और पीली गेंद की मान लेते हैं PY। इसमें क्या करना है हमें? इसमें भी हमें 1/3, क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं? 3 हैं, उसमें से एक ही बॉल निकाल सकते हैं एक बार में। और ये हो गया येलो हो गया। अब कौन सी हमें? ब्लू निकालनी है। PB भी निकाल लेंगे 1/3। तो इन सभी की प्रायिकता 1/3 ही आएगी। ठीक है, 1/3। और प्रायिकता का चेक करने का तरीका क्या होता है कि सभी नंबर्स को जब हम PN निकालते हैं तो इन सभी को ऐड करते हैं और इसकी वैल्यू 1 आती है, तो आंसर हमारा सही होगा। कैसे सही होगा? इनको ऐड किया 1/3, ये वाला ऐड हो गया, फिर प्लस 1/3 ये वाला ऐड हो जाएगा, प्लस 1/3 ये वाला ऐड होगा। सभी का एलसीएम क्या आएगा? सभी का एलसीएम आएगा 3 और ऊपर क्या बचा? 1 + 1 + 1। तो इन सभी को ऐड किया तो टोटल 3 आया है, 3/3। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो आंसर कितना आ गया इसका? 1 आ गया। तो इसी तरीके से हम प्रायिकता चेक करते हैं और फॉर्मूला यही आपका यूज़ होगा। तो इसी तरह आपको एग्ज़ाम में भी करना है, तो ज़्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है जो ABC। सिद्ध कीजिए कि sec B + C/2 = cosec A/2। ये हमारा प्रूव करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे वो आपको हम बताते हैं कैसे करेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए। ये है त्रिभुज ABC सिद्ध करिए। हमारा क्या दिया हुआ? सेक दिया हुआ है। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन घ। त्रिभुज ABC, इसे में हमें सिद्ध करना है क्या? सेक B + C/2 = cosec A/2। ये सिद्ध करना है हमें। तो इससे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए थी ट्रायंगल्स की, जो हम आपको बताते हैं क्या पता होना चाहिए था। जैसे हमें पता होना चाहिए था कि एंगल, अगर एक ट्रायंगल है A, B और C, इसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। सभी को पता है, कोई नई बात नहीं बताई। एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री। ये क्या है? 180 डिग्री। और हमें ऊपर देखना है ये कि B + C की वैल्यू चाहिए, तो हम B + C की कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले देखिए क्या करें। एंगल A + B + C = 180 क्या होता है? पाई होता है। हमें पता है 180 पाई होता है। तो ये आपको याद रखना है कि 180 की वैल्यू पाई है और हम इसको क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं, पाई। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए था? B + C की वैल्यू चाहिए थी। B + C की वैल्यू देखिए, B + C की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? B + C को यहीं पर होल्ड करेंगे और इसको भेज देंगे -A के पास। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में कराया है, जो यूट्यूब क्लास मेरी पड़ी हुई है उसमें आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन हमारा जो था, sec B + C/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है क्या? sec B + C की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है? पाई -A/2। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? sec π/2 ऐसा लिख सकते हैं, -A/2। ये लिख दिया हमने। अब फॉर्मूला आपको एक और याद होना चाहिए कि sec 90 डिग्री -θ, sec 90 डिग्री -θ = होता क्या है? cosec θ। तो हम क्या देख रहे हैं कि पाई, sec पाई की वैल्यू हम रखें तो इसमें क्या आएगा? 180/2 -A/2। तो इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? sec 90 डिग्री -A/2
और जैसा कि हमें पता है कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, कॉसेक थीटा, और थीटा की जगह क्या है, सॉरी a/2 है, क्या है, a/2 है, और यही हमारा प्रूव करना था, ये हो गया सिद्ध। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर की ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका हो गया, कौन कौन से हो गए, का हो गया, खा हो गया, और गा हो गया, घा भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सभी खंड इसमें भी करने हैं हमें। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रत्येक को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बता रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया, इसको ज़्यादा लंबे तक सॉल्व नहीं करना है, बस सिंपली हमें, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है 31/2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, तो दशमलव के रूप में हमें इसको शो करना है। तो दशमलव के रूप में कैसे शो करेंगे, क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन इधर नोट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है आपको क्या, 31/2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 5 का क्यूब। ठीक है, तो इसको और कैसे कर सकते हैं, 31 एज इट इज़ नोट डाउन कर लीजिए, 31/2 की पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 125, 5 5 जा 25 एंड 5 इंटू 5 कर देंगे तो 125 आएगा। तो इसको नोट डाउन करें फिर से, 31 इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 प्लस 2 करेंगे 10, 4 2 जा 8 प्लस 10, ओके 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 10, 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ये आ गया है, ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताएं, तो आप सिर्फ 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 को डिवाइड कर दीजिए 31 को। चलिए यहाँ पर देखिए कैसे, 31 को हम 5 से डिवाइड कर दें, 500 से करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट लगाना पड़ेगा 50। तो हम क्या करें, 5 6 जा 30, बचा कितना 1, पॉइंट लगा दें 0, 5 2 जा 10, आंसर कितना आ गया 6.2, लेकिन ज़ीरो जो नीचे थे उनको ऐसे ही रहने दीजिए, 6.2 आ गया, नीचे ज़ीरो कितने थे, 2 ज़ीरो थे, पॉइंट यहाँ लगा था। अब पॉइंट खिसक जाएगा कितने नंबर्स, 2 नंबर्स, 2 ज़ीरो है ना नीचे, अब 2 नंबर्स खिसका दीजिए इसको, तो एक तो 6 खिसका, फिर एक और खिसकेगा, तो उसके लिए हमें 0.0 चाहिए, एक तो 6 खिसक जाएगा और फिर एक 0 चाहिए, फिर हमारा यहाँ पॉइंट आएगा और ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ज़्यादा लेंदी तरीके से नहीं बताना था। इसमें 2 नंबर इसलिए दे रहा है क्योंकि 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ही पार्ट में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए 2 नंबर का दिख रहा है आपको, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 2 नंबर का है, ये वाला क्वेश्चन, ये रहा आपका नंबर 2, यहाँ पर देखिए 2 नंबर का दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का पार्ट दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है 33/50, तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं या फिर मेरे तरीके से बताया हुआ वो तरीका यूज़ कर लीजिए। जैसे 33 को डिवाइड कर दें हम 5 से डिवाइड कर दें, जैसे कि 5 6 जा 30 एंड 3 आ गया, पॉइंट लगा दिया 0, 5 6 जा 30 आया, आंसर कितना आया 6.6, और नीचे 0 बचा हुआ था तो 0 ऐसे ही रहेगा। अब एक 0 कितना है, एक 0 है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट खिसक जाएगा, कैसे 0.66, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे करिए, देखिए देख लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 0,0 2,0 एंड क्या है, और क्या है भाई 0,2
3 है। तो इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, ये लोगों को काफ़ी अलग अलग तरीके से याद हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका क्वेश्चन का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें जो निर्देशांक दिए हैं वो नोट कर लेते हैं, त्रिभुज के निर्देशांक। क्वेश्चन खा ये हो गया क्वेश्चन खा। इसके निर्देशांक देख लीजिए क्या हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, आसानी से दिखेगा और समझ में आएगा। एक निर्देशांक है 0,0, दूसरा निर्देशांक है आपके पास 2,0 और तीसरा निर्देशांक है आपके पास 0,3। तो ये दोनों ही आपके तीनों आपके निर्देशांक हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 √x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये पूरा फॉर्मूला आपका बनता है क्षेत्रफल निकालने का जब निर्देशांक दिए हों त्रिभुज के। तो निर्देशांक के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है। x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 x2 y3। x1 हमारा देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं a पॉइंट से, ये मान लेते हैं a b c। x1 क्या है 0, x2 क्या है यहाँ पर देखिए 2 और x3 क्या है 0, y1 क्या है 0, y2 क्या है 0 और y3 क्या है 3 है, ठीक है। तो अब यही वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे 1/2 x1 कितना है 0। तो यहाँ पर किसी भी वैल्यू को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 जब मल्टीप्लाई करेगा सभी को तो 0 ही आ जाएगा। प्लस x2 हमारा कितना है 2 है। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू क्या है 0 और y1 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू क्या है 3। ये ध्यान से देखिए। प्लस x3 की बारी आई, x3 हमारे पास क्या है, x3 हमारे पास है 0। फिर से देखिए 0 आ गया, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख लीजिए जैसा कि आपको सही लगे। 0 माइनस 0 तो होल वैल्यूज़ 0 दे देगा ये। तो यहाँ पर आते हैं -1/2 इंटू, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ये तो 0 प्लस इसको जब देखेंगे तो -3 में से 0 जाएगा तो -3 बचेगा और -3 इंटू हो जाएगा 2 के साथ तो -6 आ जाएगा और बाकी सब 0। 1/2 माइनस इंटू -6 जब इंटू करेंगे तो आएगा माइनस में 2 3 जा 6 -3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, -3 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है गा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर गा आपका है, क्वेश्चन खा गा, ये रहा आपका गा छुपा हुआ है। ये हो गया, सारे हो गए, ये वाला बाकी है तो इसको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो जैसा कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा तो स्टार्ट करें। इसमें क्या है तो देखते हैं कैसे करना है इसे। जैसा कि आपके पास 2 समीकरण दिख रहे हैं, थोड़ा सा जूम, यस, 2 समीकरण दिख रहे हैं। कौन कौन से आपको दिख रहा है, 4x + py + 8 और = 0 एंड 2x + 2y + 2 = 0। तो ये दोनों समीकरण हैं। और पहले तो हम आपको बता दें कि समीकरण जो द्विघात युग्म का एक द्वितीय हल है। अच्छा, इसके लिए एक हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या आपको। उसका फॉर्मूला होता है ax² + bx। क्या होता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में होता है। और हमें इसी से ये है, इसका क्या बताना है कि अद्वितीय हल है, यानी कि अद्वितीय हल इसके एक से ज़्यादा कई हल हैं। ठीक है, इसके कितने हल हैं, कई हल हैं, ये हमें बताना है। तो हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें से हमारे पास ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 4 पता होगा आपको, कैसे निकालेंगे। बी इज इक्वल टू होगा पी और सी इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन से ये आ गया। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है उसकी वैल्यू बात करते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो 2x प्लस 2y एंड प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हमें ए क्या गिवन है, ए दिया हुआ है 2, बी क्या गिवन है, बी दिया हुआ है 2 एंड सी भी हमें 2 ही दिया हुआ है। अच्छा, इसके लिए अद्वितीय हल हैं ये बताने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस वाले इक्वेशन का a1 अपॉन में a2, इसका a1 इसका a2, इसको a1 मान लो, b1 मान लो, c1 मान लो, a2 b2 एंड c2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होने चाहिए b1 अपॉन b2 के। ये हमारा किसका फॉर्मूला बनता है, अद्वितीय हल के। अद्वितीय हल, इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर नहीं होगा तो ये अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर बराबर आ जाता है तो इसका सिर्फ एक ही हल होगा। ये इसका मतलब है इस फॉर्मूले का। तो a1 हमारा कितना है, 4 है। a2 कितना है, इधर देखिए, a2 आपका है 2, जो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, b1 के और अपॉन में b2 के। b1 हमारा कितना है p और b2 हमारा कितना है 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 2 एंड 4 नॉट इक्वल टू p। यानी कि जब p का मान 4 नहीं होना चाहिए तभी इसका संभव है, क्या है, द्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे इसके, जब p की वैल्यू 4 नहीं रखी जाएगी तब। ठीक है, p की वैल्यू 4 नहीं रखी जाएगी तो इसके अद्वितीय हल होंगे। 4 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए तब इसके अद्वितीय हल होंगे। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता। हमें इस समय क्या दिया हुआ है, बारंबारता क्वेश्चन दिया हुआ है, बारंबारता से और सारणी के माध्यक हमें निकालने हैं। माध्यक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि माध्यक निकालना है इसका हमें। तो माध्यक निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए वो मैं आप सब सारा सब कुछ यहीं पर अभी आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने इसमें थोड़ा सा पहले ही बना दिया है, वर्ग अंतराल वगैरह जैसे लिखते हैं, वर्ग अंतराल बना दिया, संचयी बारंबारता का प्लॉट बना दिया है। अभी एक प्लॉट और हमें बनाना पड़ेगा, किसका, संचयी बारंबारता का। तो संचयी बारंबारता का प्लॉट बना लेते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता का प्लॉट बनाते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें करते क्या है, ये इस वाले टर्म को लिखते हैं, फिर इसमें ये ऐड करते हैं, प्लस 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ पर क्या करेंगे, 13 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 एंड फिर 33 प्लस 13 तो 46 और 46 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, 15। इन होल वैल्यूज़ को ऐड करिए, आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 3 6 12 एंड 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर आपके पास 1 इधर आ जाएगा, 3 + 1 4 5 5 4 9 9 4 14 1 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको काउंट करते हैं। तो इनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं, जो लास्ट में आया है यही आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, 50 ही होता है। इसको ऐड करके आप चेक कर सकते हैं, ये 50 ही आएगा। तो इसके बाद हमें पता क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि हम इसको शो करते हैं क्या, n से। ठीक है, इसको n से शो करते हैं। तो अब हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारा संचयी बारंबारता का जो हमारे माध्यक का फॉर्मूला बनता है। तो माध्यक का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ लिखकर, क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला। माध्यक बराबर माध्यक
बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ सारी वैल्यूज़ अभी बताऊंगा। CF कहाँ पर क्या होता है, कैसे क्या आता है, और नीचे F और इनटू में होता है H। ठीक है, तो चलिए L बताते हैं क्या होता है। L होता है आपका, L आपका होता क्या है, बहुलक वर्ग का या फिर बारंबारता की। अच्छा, बारंबारता पहले निकाल लीजिए, बारंबारता क्या आएगी इसकी। बारंबारता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये देखिए इवन नंबर आया है ना, तो इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जब C इसका जब हम निकालते हैं क्या, जब हम निकालेंगे CF बारंबारता, संचयी बारंबारता दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, CN/2 CF n/2। हाँ, तो चलिए इसका हमें क्या चाहिए, हमें इसको जब ये आगे हमारा n/2 करते हैं, जब इवन नंबर आ जाता है तब हम इसको n/2 करते हैं, तो हमारा निकल के आएगा क्या, 25। जब 50 को हम डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 25 आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर L हमारा देख रहे हैं आप, L लिखा हुआ है, L हमारा क्या होगा, तो अच्छा ये 25 आया है, ये किस वर्ग अंतराल में आएगा, किस संचयी बारंबारता में आएगा। जो 25 आपका आया है ये आएगा इस वाले वर्ग संचयी बारंबारता में। तो L हमारा इसी से रिलेशन है इसका, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। L क्या होगा, L जो होगा बारंबारता की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। ठीक है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा का, निम्न सीमा। अब देखिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, L की वैल्यू भी साइड में फाइंड कर लेते हैं। वर्ग अंतराल ये है हमारा, वर्ग अंतराल ये है, तो इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है, 40। तो हमें पता चला कि 40, L हमारा कितना आ गया है, 40 आ गया है। ठीक है, फिर L आ गया हमारे, और इसमें क्या चाहिए हमें, और हमें चाहिए CF चाहिए, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हमें पता है क्या, संचयी बारंबारता हमें पता हो, हाँ संचयी बारंबारता CF ये वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, ठीक है, CF हो गया। फिर और क्या चाहिए, F चाहिए। F हमारा क्या होता है, अब हमारा F क्या होगा, ये बारंबारता वर्ग होगा, बारंबारता अब F की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए F की वैल्यू हम लिख लेते हैं। F की वैल्यू क्या होगी, 33, सॉरी F की वैल्यू क्या होगी, 33 में बारंबारता, 33 में बारंबारता ये होगी 20। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं माध्यक की। तो L हमारा कितना निकाला, 40। n/2 हमने यहाँ किया, कितना आया था, n/2 हमने यहाँ पर किया था, कितना आ गया था, 25। तो हम यहाँ पर n/2 की जगह क्या लिखेंगे, 25 माइनस CF हमारा कितना आया, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, वर्ग अंतराल ये है हमारा, इसकी उच्च सीमा कितनी है, 55 है। तो 55 फिल कर देते हैं यहाँ पर, 55 नहीं था वो 33 है यार, वर्ग संचयी बारंबारता। CF कितना है, संचयी बारंबारता, ठीक, कितना आया है, 33। संचयी बारंबारता ये देखिए 33 आया है ना, तो इसकी है हमें गलती से हो गया 33 होगा। ठीक है, अपॉन में
क्या है एफ हमारा कितना फाइंड हुआ 20, और एच बताया नहीं। एच क्या होता है बता देता हूँ ऐसे ही, अंतर इनका डिफरेंस जो चल रहा होगा। ये देखिए जैसे 10 में कितना है और 20 में कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। 15 का डिफरेंस हर जगह कितना है, 15 का डिफरेंस है। तो एच हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस। तो एच की जगह हमने ये फिल कर दिया 40 प्लस 25 माइनस 33/20 इंटू 15। तो 40 प्लस, इसमें से जब माइनस करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, अपॉन में 20 इंटू 15/15। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 20 माइनस 3 2 जा 6, आंसर कितना आ गया 36। तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक इसका हो जाएगा 36। तो आपको फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ग अंतराल निकाला, बारंबारता दी हुई थी। फिर इससे हमने संचयी बारंबारता निकाली। फिर हमने देखा इसकी जो बारंबारता की जो योग आ रहा है वो 50 आ रहा है, जिसके लिए हमें n/2 करना पड़ता है जब सम संख्या आती है। तो m/2 कर दिया। n/2 करने के बाद हमें क्या किया गया, हमने माध्यक का फॉर्मूला हमने देखा क्या है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 C n/2। अच्छा यहाँ पर n/2 मैं कुछ बता नहीं पाया था, वो वैल्यू हमें सिर्फ n की वैल्यू पुट आउट करनी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू जो दिखाई थी उसी को हाफ करके यहाँ पर फिल कर देना था। एंड माइनस CF संचयी बारंबारता जो आया था हमारा कितना आया था, 33 आया था। ये रहा आपका 33, ठीक है। संचयी बारंबारता आ गया। फिर F हमारा क्या बताया मैंने आपको, ये जो हमारी बारंबारता होती है F होती है बारंबारता इंटू वर्ग, जो डिफरेंस है हमारा अंतर, वर्गों के वर्ग अंतराल के बीच का अंतर जो होगा वो h होगा। फिर उसके बाद हमने फिल किया, सिंपली आपने देखा सॉल्व हो गया क्वेश्चन का आंसर। माध्यक इसका कितना आ गया, 36 आ गया, एंड दैट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आपका ये रहा। क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 ये है आपका क्वेश्चन 5। समीकरण के सभी खंड करने हैं हमें। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप इसको कैसे, ये हमारे पास केवल समीकरण दिया हुआ है, इसको यूज़ करना है और सॉल्व करना है। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, हमें अपने माइंड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखें कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन आपका लिखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, क्या है भाई क्वेश्चन, दिमाग नहीं काम कर रहा यार। तो क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए का क्वेश्चन का हमारा 5th का है। क्वेश्चन क्या है, 2ax ब्रैकेट में -by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 है। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, तो इसमें हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे इक्वेशन को सॉल्व करके। तो दूसरा इक्वेशन बाद में लिखेंगे, पहले इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा हिला डुला लें और देखते हैं कहाँ तक पहुँचा पाते हैं। इंटू कर दे इसमें अगर हम 2 का अंदर, तो क्या आ जाएगा, 2ax माइनस 2by एंड प्लस a प्लस 4b। बहुत सही, और कुछ हुआ ही नहीं इसमें, तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो हम क्या करें, तो क्या कर सकते हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 5th का ए हमें करना है, जिसमें लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित समीकरणों को के युग्म को हल कीजिए। तो ये हमारे पास समीकरण दिए हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, 2ax माइनस by प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 एंड 2bx प्लस ay
एंड क्या करना है, ए वाई प्लस बी माइनस 4a इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें इक्वेशन को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, 2ax माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2bx प्लस ay प्लस b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करते हैं 2 से। तो जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2ax प्लस माइनस बी वाई अपॉन में 2 डिवाइड कर दिया, प्लस a प्लस 4b अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन, 2bx प्लस ए वाई प्लस a प्लस 4b अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0 दोनों तरफ। ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, बच जो गए हैं वो लिख लेते हैं क्या, ax माइनस बी वाई प्लस a प्लस 4b बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड bx प्लस ए वाई एंड प्लस a प्लस 4b बाई 2। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बना लेते हैं, ठीक है, थर्ड और फोर्थ बना लिया। अब हम क्या करें, अब हमें कुछ क्रॉस कट करना पड़ेगा, कुछ हमें कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें कुछ मैच हो जाए, जैसे कि क्या कर सकते हैं, ax by, कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलिए इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों, क्योंकि a हमारा मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर बनेगा, फिर देखेंगे क्या कटेगा। तो a से जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर x माइनस बी ए बी वाई प्लस a स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है, ये बन गया 4ab इज इक्वल टू 0। और इसके नीचे क्या है, 2 है हमारे पास। नेक्स्ट वाले में आते हैं, इसमें जब मल्टीप्लाई किया b से तो b स्क्वायर एक्स माइनस प्लस ये हो गया प्लस ए बी वाई, क्यों, क्योंकि b आ जाएगा यहाँ पर आते हैं, प्लस ए बी प्लस यहाँ पर b था, सॉरी, सेकंड इक्वेशन में b था, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर प्लस माइनस, ये माइनस था यार, माइनस 4b माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास। उसके बाद अब हम क्या करें, यहाँ पर देखते हैं कुछ कटने वाला है क्या। तो यहाँ पर ए बी कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं, ये और ये कट रहा है, ठीक है, और क्या कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, बस यही दोनों कट रहे थे तो हमने काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास, ये इसमें से माइनस कर दें हम, तो प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या करें हम, प्लस ए स्क्वायर प्लस 4ab अपॉन में 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab
बी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन में 2। तो यहाँ पर जब एलसीएम इसका लेकर सॉल्व करेंगे, इसमें से देखिए एक्स कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस यहाँ एलसीएम जब लेके सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 4ab एंड प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। तो 4ab और 4ab कट गया, तो आपने देखा क्या बचा हमारे पास? 4ab कट गया, हमारे पास बच गया एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा? प्लस यहाँ से भी बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच गया। अब क्या बचा हमारे पास? अपॉन में 2 है यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहीं पर होल्ड कर दें और इसको हम इस साइड भेज देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपने देखा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दोनों तरफ कट गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। अब इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट पे आप पुट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। वाई की वैल्यू निकल आएगी जो हमें निकालनी थी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो जैसा कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा तो स्टार्ट करें। इसमें क्या है तो देखते हैं कैसे करना है इसे। जैसा कि आपके पास 2 समीकरण दिख रहे हैं, थोड़ा सा जूम, यस, 2 समीकरण दिख रहे हैं। कौन कौन से? आपको दिख रहा है 4x प्लस py प्लस 8 और इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों समीकरण हैं। और पहले तो हम आपको बता दें कि समीकरण जो द्विघात युग्म का एक द्वितीय हल है। अच्छा, इसके लिए एक हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ क्या आपको। उसका फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। और हमें इसी से ये है, इसका क्या बताना है कि अद्वितीय हल है, यानी कि अद्वितीय हल, इसके एक से ज़्यादा कई हल हैं। ठीक है, इसके कितने हल हैं, कई हल हैं, ये हमें बताना है। तो हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारे पास a क्या होगा? a इज इक्वल टू 4 पता होगा आपको, कैसे निकालेंगे? b इज इक्वल टू होगा p और c इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन से ये आ गया। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है उसकी वैल्यू बात करते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो 2x प्लस 2y एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमें a क्या गिवन है? a दिया हुआ है 2, b क्या गिवन है? b दिया हुआ है 2 एंड c भी हमें 2 ही दिया हुआ है। अच्छा, इसके लिए अद्वितीय हल हैं ये बताने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इस वाले इक्वेशन का a1 अपॉन में a2, इसका a1 इसका a2, इसको a1 मान लो, b1 मान लो, c1 मान लो, a2 b2 एंड c2। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होने चाहिए b1 अपॉन b2 के। ये हमारा किसका फॉर्मूला बनता है? अद्वितीय हल के। अद्वितीय हल, इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर नहीं होगा तो ये अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर बराबर आ जाता है तो इसका सिर्फ एक ही हल होगा। ये इसका मतलब है इस फॉर्मूले का। तो a1 हमारा कितना है? 4 है। a2 कितना है? इधर देखिए, a2 आपका है 2, जो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके? b1 के और अपॉन में b2 के। b1 हमारा कितना है? p और b2 हमारा कितना है? 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये आ जाएगा 2 एंड 4 नॉट इक्वल टू p। यानी कि जब p का मान
4 नहीं होना चाहिए तभी इसका संभव है क्या है, द्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे इसके, जब p की वैल्यू 4 नहीं रखी जाएगी तब। ठीक है, p की वैल्यू 4 नहीं रखी जाएगी तो इसके अद्वितीय हल होंगे, 4 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए तब इसके अद्वितीय हल होंगे। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।